हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन 3 दिनों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। क्या मासिक धर्म के दौरान जाप किया जा सकता है? मासिक धर्म में महिलाएं मंदिर क्यों नहीं जा सकती? क्या आधार है इन सब बातों का? हमारे पूर्वजों ने ये नियम क्यों बनाए हैं? माहवारी को रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहते हैं। यह शारीरिक प्रक्रिया सभी क्रियाओं में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से मनुष्य का संसार चलता है। मानव की उत्पत्ति इसके बिना नहीं हो सकती। प्रकृति ने स्त्रियों को संतान उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण काम दिया है। अतः माहवारी या मासिक धर्म गर्व की बात होनी चाहिए, न कि शर्म की या हीनता की। सिर्फ इसे समझना और संभालना आना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि मासिक धर्म के समय पूजा करें या नहीं। धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक के समय पूजा नहीं की जाती। कुछ घरों में मासिक होने पर रसोई में या मंदिर में नहीं जाने की परंपरा है। कुछ घरों में व्रत पूजन या तीज त्योहार आदि में हिस्सा लेने पर पाबंदी होती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप परंपरा को कितना और कैसे निभाना चाहते हैं। एकल परिवार होने के कारण कुछ परंपराओं को निभाना मुश्किल होता है, परंतु जहां तक संभव हो इन्हें निभाना चाहिए। इससे शरीर को आराम भी मिल जाता है। वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए सभी धार्मिक कार्य वर्जित हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, लगभग सभी धर्मों में ऐसे कई नियम हैं जिनके पीछे छुपे तथ्यों को समझना थोड़ा मुश्किल है। मासिक धर्म के विषय में यह मान्यता है कि इस दौरान स्त्री अचार छू ले तो अचार सड़ जाता है, पौधों में पानी दे दे तो पौधे सूख जाते हैं। सब लोगों से अलग रहो, अचार को हाथ मत लगाओ, बाल न संवारो, काजल मत लगाओ। क्या लॉजिक है इन सब बातों के पीछे? किसने बनाए ये रूल्स और आखिर क्यों? हर महीने महिलाओं को झेलनी पड़ती है श्राप के कारण ये पीड़ा। देवराज इंद्र के द्वारा किए गए पाप के फल का प्रभाव झेलने के कारण स्त्रियों के लिए ये श्राप बन गया है। तभी से स्त्रियां मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप उठा रही हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या का पाप ढो रही होती हैं। अपने गुरु की हत्या का पाप, और गुरु के बिना जीवन नहीं, भगवान नहीं मिलते, इसलिए महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्या है वैज्ञानिक आधार? क्या महिलाएं सचमुच माहवारी के दौरान अशुद्ध होती हैं? इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। समाज में सदियों से चली आ रही परंपरा ही इसकी मुख्य वजह है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को इन्फेक्शन का अधिक खतरा रहता है। यही कारण है कि अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की बात कही गई होगी, और समय के साथ इस बात का रूप ही बदल गया होगा। अलग अलग क्षेत्रों में मासिक धर्म के समय अलग अलग परंपराओं का पालन करना जरूरी है, लेकिन बदलते समय के साथ अब कुछ इलाकों में इस हालात में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इसकी एक वजह महिलाओं का कामकाजी होना तथा दूसरी वजह पारिवारिक ढांचे का सिकुड़ना है। अब संयुक्त परिवारों का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में कोई महिला अगर 3-4 दिनों तक खाना नहीं पकाए तो घर का काम कैसे चलेगा? कामकाजी महिलाओं को तो माहवारी के दौरान भी दफ्तर जाना पड़ता है। अब वे हर महीने तो इसके लिए छुट्टी लेके घर नहीं बैठ सकती। हाँ, ऐसी महिलाओं को अब भी माहवारी के दौरान पूजा पाठ या मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। एक रोचक कथा। कैसे हुआ द्रौपदी का अपमान? जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लेने भेजा। कहा जाता है उस समय द्रौपदी राजस्वाला यानी मासिक धर्म के दौरान थी। वह एक अलग कमरे में सिर्फ एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से यह साफ हो जाता है कि यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को कोप भवन में अलग रहना होता था। एक अन्य पौराणिक कथा। भविष्योत्तर पुराण के हेमाद्रि कांड में ऋषि पंचमी नामक व्रत की कथा का उल्लेख किया जाता है।
इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करती। इससे अगले जन्म में जयश्री को कुत्ता और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये सारी बातें कुछ तर्क तो वितर्क लगते हैं। जब भी महिलाओं को पीरियड्स टाइम आता है तो उस वक्त उनमें काफी कमजोरी आ जाती है। इसलिए ही महिलाओं को इन दिनों अन्य कार्यों से दूर रखा जाता है। बाहर घूमने फिरने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इस समय में इन्हें बुरी नजर व बुरे प्रभाव जल्दी ही लग जाते हैं। महिलाओं में इस समय अशुद्धियां निकलती है जो आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होती है। क्या मासिक धर्म के दौरान जाप किया जा सकता है? इस प्रश्न का एक ऐसा जवाब है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट करते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने मस्तिष्क में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे वचन बोल सकते हैं, उसी प्रकार आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान, उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका सिमरन या मानसिक जाप कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगी कि जाप जरूर करें, पर माला पर जाप करने की जगह काउंटर या उंगलियों पर गिनती करें। मासिक धर्म के दौरान कैसे करें ठाकुर जी की सेवा? यदि आपने ठाकुर जी की सेवा का नियम ले रखा है तब भी उन 3 दिनों में बिल्कुल सेवा नहीं करते। कहते हैं उस समय नारी गुरु हत्या का पाप ढो रही है, इसलिए ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। उन दिनों में ठाकुर जी की सेवा घर का कोई और सदस्य करे। जैसे आजकल एकल परिवार है तो ऐसे में ठाकुर जी को सूखा भोग लगाएं, जैसे फल, मेवा, मक्खन, मिश्री, बिस्किट, नमकीन, दूध आदि। मंदिर में गौ माता बछड़े के साथ का विग्रह जरूर रखें। उस समय में गौ माता और राधा रानी को बाल गोपाल का ध्यान रखने को बोले। अपने बच्चों को भी थोड़ा सिखाएं ठाकुर जी की सेवा करना। क्यों हमारे पूर्वजों को ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी? यदि इस विषय में सोचा जाए तो मासिक धर्म में स्त्रियों को विभिन्न शारीरिक समस्याओं का सामना करना होता है, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, शरीर के अन्य अंगों में दर्द, आलस्य, चिड़चिड़ापन आदि। महिलाएं मंदिर में प्रवेश क्यों ना करें? कोई महिला जो शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ नहीं पाती, जैसे पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है या जो चिड़चिड़ी हो रही है, वो मंदिर क्यों जाएगी? और जाएगी भी तो क्या उसका मन भगवान में लगेगा? वो ध्यान कर पाएगी? अब इसे पवित्रता से क्यों जोड़ा गया? मंदिर में पवित्रता का वातावरण होने पर सदा से ही बल दिया गया है। ऐसे में एक स्त्री के आने से क्या मंदिर अपवित्र हो जाएगा? ऐसा प्रश्न बहुत लोगों ने उठाया है। जिस समय यह नियम बनाए गए थे उस समय तो कपड़ा चला करता था, आधुनिक साधन कुछ नहीं थे। जिन स्त्रियों को अधिक रक्तस्राव होता है उनका भगवान में ध्यान कैसे लगता है? कोई स्त्री इधर तो भगवान को हाथ जोड़ रही है, उधर उसका मन अपने स्वास्थ्य में लगा हुआ है, तो मंदिर जाने का अर्थ ही क्या हुआ? मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मासिक धर्म में महिलाएं मंदिर क्यों नहीं जा सकती? हमारे पूर्वजों ने ये नियम क्यों बनाए? उन दिनों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? मासिक धर्म के दौरान जाप किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? अब आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास अपनी कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।